Hello guys, I'm Nirjar and I am in my seventh semester in electrical engineering in IIT Delhi and I am a 9 pointer, and today we are going to discuss neural network, which is a very hot topic of discussion in machine learning, and most of these days people use neural network everywhere, so it has a widespread application and it is very important ये समझना कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है. तो लेट अस स्टार्ट सीइंग. तो व्हाट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो ये चीज़ होता क्या है, तो पहले वो समझते हैं. सो व्हाट वी विल सी इज न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि काफ़ी न्यूरॉन्स होता है. तो आपको न्यूरॉन बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये नर्व का वो सेल बॉडी टाइप का होता है, तो वो सारी चीज़ नर्व का बेसिक यूनिट होता है. कुछ कुछ आई डोंट रिकॉल दैट मच, बट हाँ, न्यूरॉन उस टाइप का होता है. तो इसमें भी न्यूरॉन एक इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट है. तो न्यूरॉन एक खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है जो जिसमें कुछ इनपुट आता है, वो फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर आगे भेज देता है. ठीक है, तो ये है न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट. तो ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे, ये सर्कल्स नहीं है, इनपुट है, बट ये जो सर्कल्स है ये सब न्यूरॉन्स है एक एक. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होता है. अब इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज नेटवर्क. तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया न्यूरल. ठीक है, तो न्यूरॉन क्या होता है ये हमने समझ लिया कि ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है. अब है नेटवर्क. तो व्हाट इज नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब कनेक्शन कुछ होगा. तो ये जो लिंक्स दिख रहा है आपको, ये जो लिंक्स सारे हैं, यही है नेटवर्क का पार्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस न्यूरॉन में प्रोसेस किया आपने कुछ, तो उसको आप आगे भेज दोगे. तो दिस न्यूरॉन विल सेंड सम इंफॉर्मेशन टू दिस, टू दिस, टू दिस, to all three of the neurons ahead of it. So it will send some information to them, and that way it becomes a network. So one layer of neuron gets some information, process करता है उसे and sends them to the next layer. तो ये है न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे इनपुट लेयर. इनपुट लेयर क्या है, नथिंग बट योर आपका जो एक्स वेक्टर होता है, याद करो फीचर वेक्टर जो है एक्स, तो एक्स इनपुट है. आउटपुट लेयर होता है, आउटपुट है न्यूरल नेटवर्क से आप फाइनल जो प्रोसेस करके जो वेक्टर बाहर आ रहा है. अब इसमें देखो ये चीज़ वेक्टर हो सकता है. ठीक है, आउटपुट वेक्टर हो सकता है. आप पहले देखा कि लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आउटपुट हमेशा क्या था, एक सिंगल वैल्यू था, राइट. बट न्यूरल नेटवर्क में ये आउटपुट वेक्टर हो सकता है. सिंगल वैल्यू भी आप कर सकते हो. आप अगर आउटपुट लेयर में एक ही न्यूरॉन यूज करोगे तो वो सिंगल वैल्यू ही हो गया. दो न्यूरॉन यूज करते हो तो वो साइज टू डायमेंशन टू वेक्टर हो गया. एन डायमेंशन यूज करते तो साइज एन वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, तो ये है. और क्या है, इसमें हिडन लेयर्स है. हिडन लेयर क्या होता है, इनपुट के बाद से चालू करके आउटपुट के पहले तक बीच का जितने भी लेयर्स है. लेयर्स क्या है, लेयर ये चीज लेयर है, ये एक लेयर है. यानी जो न्यूरॉन्स एक सेम लेवल पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो एक लेयर हो गया. अब ये एक हिडन लेयर 2 है, तो ये अलग अलग हिडन लेयर हो सकता है. कितने भी चाहो आप हिडन लेयर डाल सकते हो न्यूरॉन में. ठीक है, एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क क्या है, क्यों सब ये यूज कर रहे हैं आजकल. फर्स्ट थिंग इज इसमें कोई फीचर हैंड इंजीनियर करने की ज़रूरत नहीं है. हैंड इंजीनियर मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास एक चीज़ का मास है और एक चीज़ का वॉल्यूम है. ठीक है, मास और वॉल्यूम है. अब इससे आपको डेंसिटी रो इक्वल्स टू एम बाई वी ये खुद हाथ से करके करना नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क खुद ही कर लेता है. ये न्यूरल नेटवर्क में कुछ ऐसा फीचर्स होते हैं, मतलब ये काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ है. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क थियोरी लोग स्टडी करते, तो कुछ कुछ चीज़ें प्रूफ करके रखा है कि ये जो है न्यूरल नेटवर्क खुद से ही इस टाइप की कैलकुलेशंस खुद से ही कर सकता है. ठीक है, आपको डालने की, अलग से कैलकुलेट करके डालने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या हो गया कि आपको फीचर्स अब ढूंढना नहीं पड़ेगा. ठीक है, आपको जैसे मान लो आप जिस चीज़ पे लगाना चाहते हो मशीन लर्निंग,
तो उस चीज़ का जितने फीचर्स आपके पास अवेलेबल है उतना ही काफ़ी है। अब उससे इसे इसके साथ ये जोड़ के उसके साथ वो जोड़ के अलग अलग नए नए फीचर्स बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो न्यूरल नेटवर्क खुद ही कर लेगा, नया नया फीचर्स वो खुद ही बना लेगा जो काम के हैं, ठीक है। वर्क्स वेल विथ नॉइजी डेटा, यानी अगर डेटा में कुछ नॉइज आ जाता है, ठीक है, मान लो ये जो मैं स्पीच प्रोसेसिंग होता है तो उसमें क्या होता है, काफ़ी बार जो बंदा बोलता है तो उसका वॉइस में कुछ साइड के नॉइज आ गए, कुछ रैंडम बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया, ये सब जो चीज़ें उन सबको वो अपने आप ही प्रोसेस कर सकते हैं, नॉइज़ को थ्रू आउट कर सकता है। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। मतलब न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके लोग ऐसे 99.99% तक एक्यूरेसी लाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। हाईली नॉन लीनियर, यानी न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो नॉन लीनियर फंक्शन को काफ़ी अच्छी तरह से फिट कर सकता है, ठीक है। तो आप मान लो क्लासिफिकेशन करना चाहते हो और अगर आपका डेटा कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक क्लास है, कुछ एक क्लास इस टाइप का है, ठीक है, और दूसरा क्लास मान लो आप इस टाइप का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कोई लाइन फिट नहीं कर सकते, ये कोई लाइन फिट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको एक कर्व फिट करना पड़ेगा कुछ ऐसे, ठीक है, दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप लगाओगे इस डेटा पे तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट अगर आप न्यूरल नेटवर्क लगाते हो, वो न्यूरल नेटवर्क ऐसे एक कर्व बाउंड्री बना सकता है, सो बिकॉज इट इज़ नॉन लीनियर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा जैसे बायोलॉजी में या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जैसे इमेज डेटा, इन सब में ये बहुत ही न्यूरल नेटवर्क सुइटेबल है इन सब डेटा के लिए। और ये क्या है, ये रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम में ही आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ एडवांटेजेस है, और भी एडवांटेजेस है, आप पढ़ सकते हो खुद से। तो ये हो गया बेसिक एडवांटेजेस जो है, इसीलिए न्यूरल नेटवर्क हर जगह आजकल यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है। दो स्टेप होता है, एक स्टेप होता है फॉरवर्ड प्रोपागेशन, यानी जैसे ये जो न्यूरॉन है इसमें कुछ इनपुट आएगा और ये प्रोसेस करके फिर कुछ आउटपुट देगा, राइट। तो ये जो है ये फॉरवर्ड प्रोपागेशन है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो है ये फॉरवर्ड प्रोपागेशन कहते हैं इसे। और नेक्स्ट आएगा बैकवर्ड प्रोपागेशन जो कि हम देखेंगे। तो पहले फॉरवर्ड प्रोपागेशन को समझते हैं। सो इनपुट इज अ वेक्टर, वाई, बिकॉज यू सी दिस वे, ये जो है एक हिडन लेयर मान लो आप, इसका पहले कुछ लेयर है, ठीक है। ये इनपुट लेयर हो सकता है या और कोई हिडन लेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है, ये देखो अब जब इसको आप, ये जो है इसको आप यहाँ पे फीड करते हो तो क्या होगा, इसमें देखो ये 5 है, ठीक है। तो ये एक साइज 5 वेक्टर है, बिलोंग्स टू R5, ये एक वेक्टर है। तो आप नेक्स्ट लेयर में एक वेक्टर फीड कर रहे हो, तो इसीलिए इनपुट एक वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर को अब प्रोसेस करके दूसरा वेक्टर कोई बाहर आएगा, ठीक है, जो कि आप फिर से नेक्स्ट लेयर में डालोगे। तो एट हिडन लेयर आई, तो इसको हम क्या मानते हैं, हिडन लेयर आई है ये, ठीक है। तो ये हिडन लेयर आई है, हाँ सॉरी, हाँ। तो ये हिडन लेयर आई में क्या हो जाएगा, अब ये हिडन लेयर आई कुछ ऐसे प्रोसेस करेगा ताकि नेक्स्ट में आए। वो प्रोसेस कैसे होता है, अब देखो ये कुछ वेट होता है, वेट यानी एक मैट्रिक्स, ये दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। दिस AI-1 इज नथिंग बट योर इनपुट फ्रॉम हाँ मतलब प्रीवियस लेयर जो आउटपुट दे रहा है, यानी इस लेयर में जो इनपुट के रूप से जा रहा है तो वो है AI-1, ठीक है, ये है AI-1। तो ये इनपुट हो गया ये आई वाले लेयर के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वेट मैट्रिक्स क्या हो गया, एक जो न्यूरॉन के हम कनेक्शंस देख रहे थे, तो वो कनेक्शन जो है, कनेक्शन एक वेट बैठा है वहाँ पे। आप ऐसे मान लो ये न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन आप कनेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे कुछ एक वैल्यू है, मान लो 10 है। तो यहाँ से अगर आप 5 सेंड कर रहे हो
तो यहाँ पे ये 50 बन जाएगा। जब यहाँ पे रीच करेगा 10 से मल्टीप्लाई होके 5 10 से मल्टीप्लाई होके 50 बन गया। ये 50 इनपुट के रूप से अंदर आ रहा है। तो ये जो वेट वेक्टर है, आप मान लो क्या है कि ये काफ़ी सारे न्यूरॉन्स है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, तो एक दूसरे से ऐसे वेट से जुड़ा हुआ है। ये न्यूरॉन भी इन सब से वेट से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो इसका वेट है, ये इसका भी वेट है, तो सबका वेट मिला के एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो उसको हम कायदे से ऐसे लिखते हैं WI इंटू AI-1। तो AI-1 हमारा वेक्टर है, उसको हम एक वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके AI के मतलब इनपुट में डालते हैं, और साथ में कुछ BI जोड़ेंगे। BI इज नथिंग बट एक लीनियर टर्म होता है, मतलब जैसे लाइन के इक्वेशन में होता है mx प्लस सी, ऐसे ही हमें BI टर्म जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये बन गया ZI हमारा। ZI भी एक वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक वेट मैट्रिक्स का थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि WI जो है, WI का, ठीक है, यहाँ पे अगर IJ मानते हो तो जो 1 वेट है, तो 1 वेट क्या कर रहा है, ये जो प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन नंबर 1 है और अभी ith लेयर के जो न्यूरॉन नंबर 1 है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, आई 1 2 क्या कर रहा है, 1 2 है, ये जो है सेकेंड न्यूरॉन, इनसे जो फर्स्ट न्यूरॉन है, ith वाले लेयर में जो फर्स्ट न्यूरॉन है, ये जो वेट है ये है 1 2। ठीक है, ऐसे करके अब देखो, अब अगर 2 1 होता है, 2 1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लेयर के सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, मतलब यानी ith लेयर का बात कर रहे हैं हम, WI है, तो ये है ith लेयर। ठीक है, ये है आपका ith लेयर और ये है I-1th लेयर। तो ये 1 से लेकर 2 का जो लिंक है वो हो जाएगा 2 1, और 2 से लेकर 2 का जो लिंक है वो हो जाएगा 2 2। ठीक है, तो ऐसे वेट मैट्रिक्स बनते हैं। तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे AI-1 के साथ, तो वो ये एक वेक्टर बन जाएगा इस हिडन लेयर का साइज का, और साथ में BI जोड़ दोगे तो ZI मिल गया हमें। अब ZI पे क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे। ZI एक वेक्टर है, तो वेक्टर में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, तो सारे कंपोनेंट्स पे f फंक्शन को हम मतलब f फंक्शन उस पर अप्लाई करेंगे। f क्या होना चाहिए, एक नॉन लीनियर फंक्शन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो f शुड बी अ नॉन लीनियर फंक्शन। अगर लीनियर फंक्शन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो f शुड बी अ नॉन लीनियर फंक्शन। और जैसे मान लो आपका ZI ऐसा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप सब पे f लगा रहे हो, f f ऐसे करके। ठीक है, तो ये बन गया आपका AI। हाँ सॉरी, ये नोटेशन मेंटेन रखते हैं AI। हाँ, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट है लास्ट लेयर का जो A है वही आउटपुट है, जो कि AN है। तो अगर n लेयर्स है तो AN है हमारा आउटपुट। अब लॉस फंक्शन क्या है, लॉस फंक्शन हम लगाएंगे ऐसे, y हमारा आउटपुट है जो कि न्यूरल नेटवर्क से आ रहा है, t हमारा टारगेट है, यानी क्या हम मैच करना चाहते हैं, मतलब y को हम किस वैल्यू के बराबर करना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारा टारगेट t। मान लो आप क्लास प्रेडिक्शन करना चाहते हो, तो y मान लो मैंगो है, तो आप t को भी मैंगो, t इज गिवन मैंगो, सो y आप चाहोगे कि वो इक्वल्स टू मैंगो हो जाए, तो इसीलिए t हमारा टारगेट है, यानी वी वांट y टू टेक दिस वैल्यू। और w क्या है, w कलेक्शन ऑफ वेट्स, w1 w2 लेकर wn तक। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इनिशियलाइज WIs रैंडमली। तो जब आप W को इनिशियलाइज करते हो, यानी एक न्यूरल नेटवर्क शुरू से ट्रेन करना शुरू करोगे, तो इनिशियली WI रैंडम होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे वेट्स अगर सेम है तो न्यूरल नेटवर्क कुछ लर्न नहीं कर पाता है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और नेक्स्ट थिंग इज कि एफ नॉन लीनियर होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम बैक प्रोपगेशन देखते हैं। तो ये बैक प्रोपगेशन के इक्वेशंस है, इसका डेरिवेशन थोड़ा इन्वॉल्व है, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट आप देखते रहो कि ये जो लॉस फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर z l-1 के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो। बैक प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, यानी फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, न्यूरॉन एक से लेके एक से ऐसे करके इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, आगे पास करते जा रहा है। तो क्या होगा लास्ट लेयर में, क्या होगा लास्ट लेयर में कुछ आउटपुट आया न्यूरॉन का। अब टारगेट के साथ वाई को मैच करना चाहते हो तो इन दोनों में थोड़ा मिसमैच रहेगा। तो मिसमैच जो आ गया है एरर है, ठीक है। वाई और टी के बीच में जो मिसमैच है वो कुछ एरर फंक्शन आप डिफाइन करोगे। तो एरर को अब क्या करना है, ये जो न्यूरॉन्स थे इन सबको इन्फॉर्म करना है कि इतना एरर आया है, देखो भाई इतना एरर आया है, तुम खुद को करेक्ट कर लो, ठीक है, तुम अपना प्रोसेसिंग सही कर लो, तो ताकि एरर कम हो जाए। तो उस हिसाब से हमें अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, ये जो वेट्स बैठे हैं ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये वेट्स को अपडेट करना है। तो एरर तो हमें मिला आउटपुट लेयर में, टारगेट और वाई के बीच में एरर मिला, तो वो इंफॉर्मेशन पीछे कैसे जाएगा, इसका ही नाम है बैक प्रोपगेशन। यानी एरर को ऐसे पुश करते रहेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि इतना एरर आया है, तो उस हिसाब से ये W को थोड़ा एडजस्ट करेगा। अब एडजस्ट करने के बाद ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन को बोलेगा कि देखो भाई इतना एरर है, तो वो इस W को कुछ एडजस्ट करेगा, ऐसे करते जाएगा, पीछे करते जाएगा, ताकि सारे W एडजस्ट हो जाए, ताकि एरर मिनिमाइज हो। तो वही एडजस्टमेंट का टेक्निक कुछ इस इक्वेशन से हम लिखते हैं। सो डेल z l-1, यानी लेयर L और l-1 के बीच में देख रहे हैं हम, ठीक है, l-1 है ये। तो लेयर L में कुछ एरर मान लो वी नो, ठीक है, दिस इज द ग्रेडियंट, यहाँ पे डेल L डेल ZL, ये हमको मान लो पता है, इनिशियली पता है। तो हमें क्या करना है, हमें डेल L डेल Z-l-1 निकालना है, क्योंकि ये लेयर इसको इन्फॉर्म करेगा इस लेयर को कि इतना एरर है। तो वो इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स, अब देखो इसमें क्या है कि ये जो डॉट है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो स्टार है ये स्टार है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो देख सकते हो ये मैट्रिक्स है, ये एक वेक्टर है, तो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे एक वेक्टर आएगा, और ये जो है ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। इसमें एफ डैश, इसका मतलब है कि हर कंपोनेंट में एफ डैश लगाओ आप, ठीक है। फंक्शन एफ है, उसका एफ डैश आसानी से निकाल सकते हो। तो जेड एल माइनस का हर एक कंपोनेंट पे एफ डैश लगा दो, तो एक वेक्टर आ गया, और ये दो ऑपरेट करके भी एक वेक्टर आएगा, तो दोनों को कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो वो करने के बाद जो आता है दैट इज डेल एल जेड डेल -1, ठीक है। तो अगर देखो ये एक रिकर्सिव टाइप का फॉर्मूला है, अगर एल में आपको वैल्यू पता है तो l-1 में कैलकुलेट कर सकते हो। अब l-1 पता है तो l-2 में जा सकते हो, l-2 से l-3 करते 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 पूरा पीछे की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, अब W's को हमें अपडेट करना है, तो W अपडेट करने के, तो W के रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट कितना होगा WL के रेस्पेक्ट में, वो कैसे आएगा, वो ये यूज करके देखो, डेल ये वाला जो था इसको यूज करके, और A जो था l-1, A यानी एक्टिवेशन पिछले साइड में है, तो इन दोनों को यूज करके WL का अपडेट आ जाएगा, और ये वाला पार्ट ये B के लिए है, ठीक है। तो देख सकते हो, तो इसमें देखो कि ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला पार्ट जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर एक लेयर के लिए जानते हो, तो L के लिए अगर जानते हो और l-1 के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको पहले डेल L डेल Z l-1 यानी दिस, you have to first calculate this, only then you can calculate del L del WL-1, only then you can calculate del L del BL-1, ठीक है।
तो इसीलिए ये फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. First equation is very important because to calculate update for W and B, you have to know this thing, right? तो और ये इक्वेशन क्या कर रहा है, ये इक्वेशन लेयर L और लेयर L-1 के बीच एक रिश्ता बना रहा है. इट्स शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन लेयर L एंड लेयर L-1. तो इंफॉर्मेशन कैसे लेयर L से लेयर L-1 में जा रहा है. तो ये बैक प्रोपगेशन. ठीक है. So that was all about our discussion about neural network, and I hope you guys could like get this discussion and keep learning. सीखते रहो. Happy learning with 9 pointer. Thank you.